So this is lecture number third of electromagnetic induction, and in this section we will study about Lenz law and how to apply Lenz law, concept of Lenz law to actually calculate the direction of current in any loop or any circuit, right? देखिए लेंज लॉ, पहले अगर मैं आपको डेफिनेशन रीड करके बताऊं कि लेंज लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट is such that it always opposes the very first cause by the virtue of which it has been produced. ये तो डेफिनेशन है, पर आपको लेंज लॉ में एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना है कि जो हो रहा है उसको अपोज करो, यही लेंज लॉ है। जो हो रहा है उसको अपोज करो, यही लेंज लॉ है। अब इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए, अगर मान लेते हैं आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो आपको पता है नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है, यहां से ओरिजिनेट होता है, और साउथ पोल पे ये हमेशा टर्मिनेट होता है। इतना आपको पता है कि नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है और साउथ पे ये टर्मिनेट करता है, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ को आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे, और साउथ को आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे। नॉर्थ को आप इस एरो से बना रहे हैं, यानी कि आप ऐसे मूव कर रहे हैं, और ऐसे मूव कर रहे हैं मतलब जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी नॉर्थ जब भी कहीं आएगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। और साउथ ऐसे मतलब आप ऐसे मूव कर रहे हैं और साउथ कहीं भी आएगा तो करंट क्लॉकवाइज होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एक मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे, किधर से ओरिजिनेट होता है एंड किधर टर्मिनेट होता है। नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ से अगर ओरिजिनेट होता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, साउथ पे टर्मिनेट करता है तो साउथ अगर होगा तो क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। आपके पास ये सर्कुलर लूप दिख रहा होगा। अब सर्कुलर लूप में क्या करते हैं, एक मैग्नेट पास लाते हैं। तो आपको पता है कि ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर लूप से क्रॉस करेगा। अब जैसे जैसे मैग्नेट आप पास लाइएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर लूप में इंक्रीज करेगा, फ्लक्स का चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने के कारण इस लूप में करंट दौड़ेगा, इंड्यूस्ड करंट दौड़ेगा। तो आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन बताने के लिए इंड्यूस्ड करंट का हम लगाएंगे लेंज लॉ। देखिए लेंज लॉ क्या कहता है, जब आप पास लाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है, इस बढ़ते हुए फ्लक्स को जो कॉज है उसको अपोज करेंगे, तभी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। पास आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अपोज कैसे करेंगे, इसको दूर भगाएंगे। दूर भगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेसिकली ये जो सर्कुलर लूप है उसका जो फेस है उसको आपको नॉर्थ पोल करना पड़ेगा, और नॉर्थ पोल करिएगा तभी वो रिपेल होगा, मैग्नेट दूर जाएगा। और नॉर्थ पोल, जैसे ही आपने नॉर्थ पोल किया तो करंट आपको किधर करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसमें करंट ऐसे मूव करेगा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ये सर्कुलर लूप है, अब मैग्नेट जो है सर्कुलर लूप से दूर जा रहा है, तो यहां फ्लक्स कम होगा, क्योंकि सर्कुलर लूप से मैग्नेट दूर जा रहा है, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो इसके कॉज को अपोज करेंगे, तभी जाकर के हमारे पास इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आएगा। दूर जा रहा है, इसको पास बुलाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो सर्कुलर लूप का फ्रंट फेस है उसको नॉर्थ कर देंगे, तो नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा, मैग्नेट पास आएगा, फ्लक्स बढ़ेगा। पहले दूर जा रहा था, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था, और नॉर्थ बनाना है सर्कुलर लूप का फेस, तो करंट कैसा, नॉर्थ में मतलब करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो ये जो वायर है इसमें करंट जो है इंक्रीजिंग है। अब आपको पता है इस वायर के कारण इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। देखिए करंट इधर है, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो करंट इधर, ये ऊपर, तो ये जो है
ये पाम से सो, तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है? ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, इसलिए हमने इसको डॉट से दिखाया है। अब ये इंक्रीजिंग है करंट, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीजिंग होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए इस लूप में क्या करना पड़ेगा? इस कॉस को अपोज करना पड़ेगा। कॉस को अपोज मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे बढ़ रहा है, उसको अपोज करना पड़ेगा। उसको अपोज करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है लूप में वो अंदर की तरफ करना पड़ेगा, तब ये दोनों कैंसिल होंगे, तभी जो कॉज है उसको अपोज करेंगे। तो लूप में जो करंट है वो ऐसे घुमाएंगे, लूप में करंट ऐसे घुमाएंगे, तब इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो अंदर बनेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है और करंट डिक्रीजिंग है। करंट इस डायरेक्शन में है, ऊपर निकालना है, तो देखिए इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो अंदर आएगा, क्योंकि करंट इधर है, आपको इधर निकालना है तो अंदर की तरफ होगा। डिक्रीजिंग है, अब इस लूप में करंट निकालने के लिए इस कॉस को अपोज करेंगे। डिक्रीजिंग है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग किधर है? अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो इसको इंक्रीज कैसे करेंगे? आप अंदर की तरफ फील्ड बढ़ा दीजिए। अब इस सर्कुलर लूप के कारण अंदर की फील्ड तरफ कैसे बढ़ेगा? आप इसमें क्लॉकवाइज करंट डाल दीजिए, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वो इंक्रीज करेगा। जो कॉज है उसको अपोज करना है। यहां डिक्रीजिंग था, कॉज डिक्रीजिंग है, अपोज करेंगे इंक्रीजिंग करने के लिए, इसलिए दोनों को सेम डायरेक्शन। मान लेते हैं अब जो करंट है वो कांस्टेंट है। अब आपको पता है करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा, इस सर्कुलर लूप में करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, तो यहां पे नो इंड्यूस्ड करंट, तो डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, एक वायर है, एक लूप है, और बोल रहा है कि ये लूप v वेलोसिटी से वायर से दूर जा रहा है। पहले तो देखिए आप कि इस वायर के कारण इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की अंदर? तो देखिए वायर में करंट ऐसे, आपको इधर निकालना है तो अंदर की तरफ, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ। अब ये जो लूप है वो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि इस पूरे फील्ड में इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स में चेंज आएगा। अच्छा, फ्लक्स में चेंज आएगा मतलब इससे फ्लक्स डिक्रीज करेगा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था उसमें डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें करंट निकालने के लिए लेंज लॉ क्या करेगा? अपोज करो। अपोज मतलब जो डिक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसको इंक्रीज करो। अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, उसको इंक्रीज करने के लिए अगर आप वायर में ऐसे करंट फ्लो करवाएंगे क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो कॉस अपोज होगा, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा करंट का क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि सेम वायर है, अब इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है और लूप जो है, अब बताइए लूप में करंट किधर होगा? तो देखिए वायर के कारण इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर। डायरेक्शन लगा करके वायर में करंट ऐसा है, निकालना आपको इस जगह पे है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। अब क्या करेंगे? इस लूप में करंट निकालने के लिए जो कॉज है उसको अपोज करेंगे। कॉज क्या है? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अपोज कैसे करेंगे? आप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेकर आइए। तो इस सर्कुलर लूप में या रेक्टेंगुलर लूप में करंट कैसे दोहराइएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो बाहर आएगा? तो करंट आप ऐसे दोहरा दीजिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दोहरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये सर्कुलर लूप है और इसमें क्या है? एक वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का बीम दौड़ रहा है। तो अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है तो करंट इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर, और करंट कांस्टेंट मानना पड़ेगा। करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, इसमें नो इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि आपके पास ये एक लूप है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ है, तो आपसे बोला है कि इस गिवन सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताइए हर एक लूप में। ठीक है, अब आप देखिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस लूप में हम करंट को ऐसे दोहराएंगे ताकि इस अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे।
तो बताइए इस पहले लूप में, अगर आप पहले लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज दोहराते हैं तो इस पहले वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, तो तब अपोज हो सकता है, यानी लूप 1 में जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। लूप 2 की बात करिए। लूप 2 में देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे गया, ये करंट इधर जाएगा, इधर करंट जाएगा, तो लूप 2 में जो बेसिकली करंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है। तो हम किसको चूज करेंगे? तो हम यहां पे एरिया कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसका एरिया ज्यादा सारा काम उसका ही होगा। सो ओवरऑल करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका एरिया ज्यादा, तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, मतलब आपको इस दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन निकालना है। तो या तो हम इससे बात कर सकते हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस लूप में करंट को क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। पर आपको डिसाइड कैसे करना है, आपको बड़े लूप से डिसाइड करना है। आप इसको अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप बड़े लूप से स्टार्ट करिएगा। डोमिनेटिंग बड़ा लूप होगा और बड़े लूप के अकॉर्डिंग छोटा लूप का डायरेक्शन आएगा, ना कि छोटे से बड़े का। याद रखिएगा, तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर PQ इफ द फील्ड इंक्रीजेस विद टाइम। तो ये वायर PQ जो है इसमें करंट आपको निकालना है। तो देखिए इसमें करंट आएगा 0। अब ध्यान से सुनिए कैसे। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसको अपोज करने के लिए आपको लूप में, इस बाहर वाले लूप में एरिया लगाइए। बाहर वाले लूप से ही कंट्रोल होगा छोटा वाला लूप। तो बाहर वाले लूप में आप ऐसे करंट दोहराइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आए, तो करंट आप एंटी क्लॉकवाइज दोहराइएगा। तो करंट इधर गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। जब करंट यहां आया तो अब इसके पास दो रास्ता है, या तो इधर या तो इधर। अगर इधर जाएगा करंट तो यहां कुछ करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, पर हम डिवाइड करना ही नहीं चाहते। तो PQ में जो करंट होगा, PQ वायर में, वो 0 करंट होगा, ताकि जितना जाएगा उतना ही आएगा। ठीक है,